आमतौर पर नरम माने जाने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस बार सख्त रुख सामने आए हैं। पहले कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और आज एसपी कलेक्टर दोनों की सभा में कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री के कड़े तेवर ने सबको हैरान किया है। रायपुर के महानदी भवन में 2 दिन तक चली ये मैराथन बैठक सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी इसमें शामिल हुए। मकसद था सरकारी योजनाओं की असल प्रगति जानना और सिस्टम को नतीजे देने के लिए तैयार करना। पहले दिन मुख्यमंत्री ने जिलों में योजनाओं के कामों की 9 घंटे चली बैठक के जरिए समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने शुरुआत से ही अनुशासन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को 6 मुख्य बिंदुओं पर काम तेज करने के निर्देश दिए। धान खरीदी 15 नवंबर से, 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने का लक्ष्य, मलेरिया उन्मूलन पर विशेष फोकस, विद्यालयों में ड्रॉप आउट शून्य करने की योजना, आदिवासी इलाकों में धरती आबा अभियान, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की प्रणाली। और इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सीएस, प्रमुख सचिव सहित सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओज सब उपस्थित थे। और इसमें करीब 9 घंटे विभिन्न विभाग के विभिन्न योजनाओं पर बड़ी बारीकी से समीक्षा हुई है और प्रदेश विभिन्न विभाग की योजनाओं पर कहां खड़ी है ये भी आज के समीक्षा बैठक में पता चला है। वहीं दूसरे दिन एसपी और कलेक्टर दोनों की कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री का सारा जोर कानून व्यवस्था पर रहा। बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की। वहीं अपराध के नए पैटर्न पर रोकथाम पर काम करने के लिए कलेक्टर एसपी दोनों को निर्देश दिए। इस अवसर पर नशे के कारोबार को रोकने के लिए सीमावर्ती कलेक्टर को खास निर्देश दिए गए। इस दौरान बढ़ते क्राइम पर मुख्यमंत्री ने महासमुंद, कोरबा और धमतरी के एसपी पर नाराजगी भी व्यक्त की। जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। जनता की दुर्दशा 5 सालों में हुई। जनता को ठगने का काम, लूटने का काम हुआ। आज जब विष्णु का सुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है, तो उसमें भी भूपेश बघेल जी को यदि दर्द है तो ये दर्द अच्छा है। इधर मुख्यमंत्री जहां प्रशासनिक कसावट के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं विपक्ष दूर बैठे इस पूरी कवायद पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की नजर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस बढ़ते अपराध के कारण हो रहा है। पहली बात तो ये है कि कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी हो रही है और रोकने में वो असफल है और ये विभाग विष्णुदेव साय के पास, उसके पास है, तो उसका विभाग उसे संभालने वाला। जो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है, रेत माफिया हावी है, सरकार के संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, इसको कल मुख्यमंत्री जी ने सही साबित किया है और पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा है। रेत माफिया हावी है। फिलहाल राजनीति से अलग हटकर मुख्यमंत्री ने उन कलेक्टरों को चेता दिया है जो कि जिले में निगरानी नहीं रखते, उन्हें अब वार्ड तक की निगरानी करनी होगी। वहीं अवैध कारोबार रोकने में कोताही भी कलेक्टर एसपी को भारी पड़ने वाली है। उसके बाद ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अब सत्ता की घुड़सवारी की लगाम खींच कर रखना चाहते हैं और यही वजह है कि अब तक नरम माने जाने वाले मुख्यमंत्री भी ज्यादा सख्त रूप में सबके सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नया रुख सामने आया है और वो रुख है सख्त रुख। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त साय के नाम से अब जाने लगे हैं, क्योंकि 2 दिन उन्होंने जो कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस की, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने अब प्रशासनिक कसावट की लगाम खींच ली है
और इसीलिए उनके जो तेवर इन 2 दिन में सामने आए हैं, उस वजह से सख्त साय उन्हें कहा जा रहा है। चाहे योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को बेहतर करने जैसा कड़ा निर्देश देने की बात हो, मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों और एसपी को इस बात की हिदायत दी है कि काम करिए वरना पद छोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे सख्त रुख की वजह से मुख्यमंत्री साय सख्त कहला रहे हैं, आमतौर पर नरम रुख के लिए जाने जाते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे, मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री साय। कल की बैठक और आज की बैठक के बाद तो यही लगता है कि अब कोताही बरती नहीं जाएगी, सख्त हिदायत दे दी गई है। ऐसे में जिलों में शासन का जो डंडा है वो चलता हुआ हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। क्या है ये नया रुख और इसके पीछे की वजह क्या है, पहले समझ लेते हैं हम बीजेपी से और उनसे समझ कर जानेंगे कि आखिर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में ये सख्त रुख दिखाना क्या बतलाता है। कहीं ये अपनी कमियां तो नहीं दिखा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही थी जिलों से, उससे ऐसा लगता था कि कुछ कसावट की ज़रूरत है और इसीलिए ये बैठक और उसके बाद सख्त रुख मुख्यमंत्री का। तौकरी जी नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि कसावट की जो सिस्टम है वो एक सिस्टम के हिसाब से हर साल एक समीक्षा की जाती है, हर समय समीक्षा की जाती है। उसके लिए ज़िला कलेक्टर, क्योंकि ज़िला का जो वो अधिकारी होता है, साथ ही साथ अगर कानून ग्रुप की देखा जाए तो एसपी होता है, तो दोनों की, और साथ ही साथ फॉरेस्ट एरिया में भी एक जिलाधिकारी जो होते हैं उनको भी इसमें लेके शामिल करके एक समीक्षा करना। इससे सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है, धरातल पर कितना उसका क्रियान्वयन हो चुका, उस योजना में कितनी चीज़ें बची हैं, उसकी समीक्षा करना ये बताता है कि सरकार कितनी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है और किसी भी प्रकार से वो जो है लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शने वाले नहीं है। ये निर्देश भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है और सख्त निर्देश दिया है, जबकि उनकी छवि सरल सहज के रूप में सब जानते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कड़े निर्देश देने की बात की तो ये बताता है कि वो सिर्फ अपने समय में अगर सरल सहज हैं तो अपने समय में वो कड़े होने भी जानते हैं, तो वक्त के हिसाब से वो बदलना भी जानते हैं कि जितनी आप मेरे को सीधा समझते उतना मैं सीधा भी नहीं हूं। तो ये बताते हैं कि किस प्रकार से वो कार्य कर सकते हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनको पता है कि किस प्रकार से निर्देश देना और कार्रवाई करना। तो ये अपने आप में उपलब्धि है और उनको जो निर्देश दिए गए हैं, कुछ बिंदुओं पे कार्य करने की बात की, चाहे एसपी की बात करें तो सूखा नशा हो या जिस प्रकार से नशा का कारोबार बढ़ता था उस पर कार्रवाई कितनी की गई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 महीने में, अब उसके पहले भी आप देखेंगे कभी ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज नशे के सौदागर अंदर होते चले जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये उपलब्धि बताता है। साथ ही साथ नगर निगम में 7 बजे से सुबह से आपको समीक्षा करने के लिए पहली बार कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वो जाके वो देखें कि नगर निगम या नगर निकाय में किस प्रकार से कार्य अगर नहीं हो रहा है तो उसको कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी उनको दिए गए हैं। इसमें कोई कोताही वो बख्शने जो है जो माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले नहीं है। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी बता दिया कि अगर आज धान खरीदी, आज देखिए आज दिवाली भी आ रही है, दीपावली भी आ रही है और किस प्रकार से धान खरीदी होती थी, हर बार कहीं ना कहीं से अवैध धान खरीदी भी हो जाती थी। हमारे सीमावर्ती ज़िलों से जो दूसरे राज्यों से आके अवैध रूप से ज़्यादा धान दे देते थे, अवैध रूप से देते थे, उसको भी कड़ाई से पालन करते हुए एक टास्क फोर्स गठित करके वो कार्रवाई करने के लिए साथ साथ कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि आप समीक्षा करेंगे और आपको देखना है कि किस प्रकार से धान की खरीदी हो रही है, उसमें कोई भी लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। आज उसका सिस्टम इतना अच्छा कर दिया उन्होंने पारदर्शिता के साथ कि वो जो रजिस्ट्रेशन है केवाईसी के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर पर, मोबाइल आपके हाथ में है, जो टोकन आपके हाथ, इस योजना के तहत सीधा सीधा अपने मोबाइल से किसान रजिस्ट्रेशन कराता है और सीधा वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधा सीधा वो अपने धान बेचने का अधिकार को सुरक्षित कर लेता है। नहीं तो लंबी कतार लगे रहती थी, आप भी जानते हैं।
वो लंबी कतार को अगर कम करने का श्रेय जाता है तो माननीय विष्णुदेव सरकार जो को जाता है, जो इतनी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। इसके पहले जितने भी अधिकारी कहीं ना या कोई लोग किसी न किसी कर्मचारी कारण धान खरीदी में कोताही बरती जाती थी या बाहर पानी बिकता हुआ नजर आता था, लेकिन ये सरकार है इस बात को समझी है। और साथ ही साथ वो इन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर उसमें भी लापरवाही होगी तो कलेक्टर जवाबदार होंगे, एक जवाबदारी भी तय की गई है। तो ये बोलना ये सरकार का ये सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले जो कि किसानों की सरकार जो है वो कहा जाता था सरकार को, माननीय विष्णुदेव सरकार को, वो आज बता रही है कि किस प्रकार से किसानों की हितैषी है, किसी प्रकार से फ्रॉड होने देना नहीं चाहते और खाते में 7 दिन के अंदर पैसे देने की बात कर रही है। ये बताता है कि कितनी तरीके से हमारी सरकार के अपने समय के लिए समय में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इसकी समीक्षा 2 दिन में हुई है। 9 घंटे बैठक लेके हर विभाग की समीक्षा, हर कलेक्टर की समीक्षा करना, हर जिले की समीक्षा करना, ये बताता है कि सरकार किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है। वो सख्त तेवर यही है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि आप अगर लापरवाही बरतेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, आप छोड़े नहीं जाएंगे। आएंगे दूसरी बार में आपसे सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या कहना था, हमने भूपेश बघेल जी की भी बाइट सुनाई, उनसे समझते हैं। रवि गवलानी जी, ये कांग्रेस को क्या इसमें आपत्ति है अगर कोई प्रशासनिक कसावट ला रहा है और अपनी विभागों की समीक्षा करना, ये तो सब मुख्यमंत्री का अधिकार है। भूपेश बघेल भी करते थे, उस समय अच्छा था, अब ये कर रहे हैं तो खराब चीज़ है, इसलिए इनको करना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। इसकी क्या वजह है? देखिए मोहन जी, हमारे भजन है, आपने सुना भी होगा कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजबाला। 2 साल बाद याद आ रहा है? नहीं, इसके पहले भी अवैध रेत खनन, 2 मिनट मेरे को मोहन जी, 2 साल बाद रेत खनन गलत हो रहे हैं, रेत खदानों में गलत तरीके से काम हो रहा है। 2 साल बाद याद आ रहा है कि हमारी कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। 2 साल बाद याद आ रहा है कि कलेक्टर और तो कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे उठ करके वार्डों की समीक्षा करो। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनके पार्षद लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, नगर निगम नगरीय निकाय काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कलेक्टर को कहा जा रहा है। पिछले 25 साल के इतिहास में आप बताइए, 15 साल तो रमन सिंह जी की भी सरकार रही, कब उन्होंने आदेश दिया कि कलेक्टरों को सुबह 7 बजे उठ करके वार्डों में घूमो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तब हो रहा है जब आपके जोन फेल हो गए हैं, जब आपके वार्ड स्तर पर चीजें फेल हो गई है, तभी तो कलेक्टर को आदेश दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है मोहन जी कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे में विफल हो गई है। और जब इनको फीडबैक मिलना शुरू हो गया आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से कि भाई सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, जनता को तकलीफ हो रही है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी को याद आया कि चलो कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस करके थोड़ा सा तेज तर्रार तरीके से बोल दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, धान खरीदी पिछली वाली जो हुई है वही धान अभी तक के पूरा नहीं सरका है, उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं, राइस मिलरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं मिलिंग के, उसके ऊपर ठीक तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में समन्वय की बात की जा रही है, इसका मतलब 2 साल तक समन्वय नहीं था, तब मुख्यमंत्री निवास ने इसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं किया? और विपक्ष होने के नाते मोहन जी हम पूछेंगे क्यों नहीं? विपक्ष होने के नाते तो हमारा तो काम है ना कि पूछना कि आप लोग अभी ये क्यों नहीं कर रहे थे। अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ये तो लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है। इसके ऊपर तो वर्तमान सरकार को, उनके जो सरकार में नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनको सामने आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए, सामने आकर के अपनी बातें अच्छे से रखनी चाहिए। ये सारी, और लोकतंत्र में विपक्ष तो प्रश्न करेगा ना मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से चलिए पूछूंगा मैं, याद रखिएगा ये सवाल। ठीक है, आपके सवाल आ गए और सवाल भी आपने पूछ लिए, लेकिन हम ओपनिंग कमेंट्स के लिए पहले रुक कर लेते हैं नागेंद्र वर्मा जी का, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की कवायद का क्या असर होता है। एक पूरे प्रदेश का मुखिया जब पूरी सिस्टम से बातचीत करता है, एक संदेश देता है कि सख्ती बरतनी होगी, कोई कोताही बरती नहीं जाएगी, इसका असर भी तो होता होगा। क्या इस पूरी कवायद से कुछ निकल पाएगा? मंथन 2 दिन का हुआ है, उससे क्या मक्खन निकलेगा? इस तरीके के मीटिंग्स होते हैं तो ये कहना तो बिल्कुल
फिजूल है कि इसका कोई मायने नहीं निकलता, सुनिश्चित रूप से मायने निकलता है। मुख्यमंत्री साय ने जब पदभार ग्रहण किया उसके बाद से वो लगातार केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को लेकर काफ़ी संजीदगी दिखी। बीच बीच में वो लगातार पिछले 2 साल में भी मीटिंग्स करते रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को जानते रहे हैं, लोगों से आवेदन लेते रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उसमें से कितने का निराकरण हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ये प्रयास तो लगातार चलता ही रहा है। और बेसिक चीज़ ये अभी ये समझिए कि इस एक्शन मोड में आने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ज़मीनी लेवल पे कहीं ना कहीं से इस तरीके से फीडबैक तो मिल ही रहा है, चाहे प्रतिपक्ष घेर रही है कई सारे मुद्दों पे, बहुत सारी शिकायतें हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके मुख्यमंत्री तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। और जब वो पहुंच रही हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका एक बनता ही है कि इसकी जांच परख की जाए और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस तरफ बिल्कुल सतर्क किया जाए। दूसरी चीज़, जन अपेक्षाओं की पूर्ति एक सबसे बहुत बड़ा कारण है। आम आदमी जो है वो चाहता है कि बात सिर्फ सुशासन सुशासन स्लोगन ना रहे, वो दिखे, तो पारदर्शिता हो, कलेक्टर जो है वो बिल्कुल सहज सरल तरीके से आम आदमी को उपलब्ध हो। 7 बजे सुबह जब जिलाधीश उठेंगे और एक्शन मोड में आएंगे तो कहीं ना कहीं से वो ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, वार्डों का भ्रमण करेंगे तो भी वो लोगों से इंटरेक्ट होंगे। दूसरी बात, उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दों को लिया है। स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए, शिक्षा विभाग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे स्कूल छोड़ के साला त्यागी बन रहे हैं, और ये आने वाले समय के लिए मुझे लगता है बहुत खराब बात है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रही है कि ये सारी कवायद थोड़ी लेट से शुरू की क्या मुख्यमंत्री ने, अभी काफी कुछ बिगड़ गया है, तब ये सब करने का क्या मतलब? नहीं, ये तो औचित्यहीन बातें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, जब जागे तब सवेरा के बातों को समझना चाहिए। चीज़ें बदल रही है और छत्तीसगढ़ जो है अब 25 साल का युवा छत्तीसगढ़ है, जो परिपक्व छत्तीसगढ़ है, जो अपने विकास को लेके संजीदा है और इसकी जिम्मेदारी जिनको मिली हुई है वो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा हित करें, कैसे हित करें, इस पे फोकस करने का समय है। अब वो उन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है छत्तीसगढ़, जिसमें वो किसी चीज़ के दबाव में था या बाहरी चीज़ों का असर था। अब ये परिपक्वता से एक रास्ता तलाश करके अपनी पहचान बनाने वाला छत्तीसगढ़ बनता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो जब जागे तब सवेरा, और रुख में थोड़ी नरमी, थोड़ी सख्ती जरूरी भी होती है। समय के साथ मुख्यमंत्री ने फैसला उठाया है, लेकिन सवाल अभी भी रवि गवलानी जी ने जो पूछा वो खड़ा हुआ है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मतलब। अब ऐसी स्थिति में बार बार यही कहा जाता है कि 2 साल हो गए हैं, इसलिए ऐसे कदम उठाने का क्या मतलब। 2 साल तो हमने सर्वाइव कर लिया, कलेक्टर वैसे ही रहे, अब नए सिरे से काम करेंगे। तौकीर जी, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, नए सिरे से वाली बात नहीं। पिछली बार भी, पिछले साल भी इसकी समीक्षा हुई थी और उसके साथ साथ अभी भी समीक्षा की जा रही है। तो ये समीक्षा हर सरकार का, इसके पहले भूपेश बघेल सरकार ने भी किया है अपने समय में, उसके पहले जो हमारी रमन सिंह जी की सरकार थी वो भी हमेशा करते रही है। तो समीक्षा करना जो है वो उनका अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार है, और वो जरूरी है, क्योंकि अगर वो समीक्षा नहीं करेंगे तो जिसको जवाबदारी दी गई पता कैसे रहेगा उसने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया कि नहीं किया। तो ये बताता है कि सरकार कितनी जो है समीक्षा करते हुए अपने जनता के प्रति, अपने कार्यों के प्रति और अपने वादों के प्रति कितनी संवेदनशील है, और उनके वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमने जो योजना चलाई है वो धरातल पर पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। साथ ही साथ उनको निर्देश भी दिया गया कि इन बिंदुओं पर भी आपको और कार्य करना है, उनको एक और लोड दिया गया उनको काम का, कि आपको आने वाले समय में ये और जवाबदारी थी। ये सरकार की और शासन प्रशासन को चलाने की ये एक जो है सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पर में ठीक है, विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप उसकी जो सवाल पूछने की जगह आप उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो आप बोलते हैं सहज सरल मुख्यमंत्री जी सख्त नहीं है, और जब सख्त होते हैं तो आप बोलते हैं सख्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये दोहरा चरित्र मत बोलिए भाई साहब। सख्त हुए इसलिए हुए कि अगर किसी ने, कोई जिला अधिकारियों ने या किसी एसपी ने या किसी फॉरेस्ट अधिकारी ने अगर कोई कार्य नहीं किया, उसको जो काम दिया गया था, तो उसकी अगर उसके लिए वो सख्त हो रहे हैं तो ये बताता है कि वो कितने संवेदनशील है कि हमने आपको काम दिया और आपने इस काम को अभी तक धरातल पर नहीं पहुंचाया, तो जनता को हम किस मुंह से मुंह दिखाएंगे। तो इसी कारण से आज, और रही बात 20 महीने की, जनता जनार्दन ने दिखा दिया है। अगर ये बात करें कि जब विधानसभा जब जीत के आई थी, सरकार आई थी, तो ये बोले कि कुछ नहीं कर रही सरकार, लेकिन सरकार 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव जीत के दिखा दी, जनता जनार्दन ने सर आंखों में उठाया। आज नगरीय निकाय चुनाव भी जीत के दिखा दी, पंचायत चुनाव भी जीत के दिखा दी, बताती है कि जनता जनार्दन जो है इनको पसंद करती है, इनके वादों को पूरा जो है करते हुए आगे बढ़ रही है सरकार। ये सरल सरकार जो है बहुत बड़ी बात कर रही है और अपने वादों को पूरा। परिस्थितियों के हिसाब से कदम उठाए जाते हैं, उस समय परिस्थितियां अलग होंगी, अभी परिस्थिति अलग है, और परिस्थिति के हिसाब से सख्ती भी जो मुखिया है वो बरतता है। अब इसमें क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस हर चीज में राजनीति ले आती है? ये कदम अच्छे उठा रहे हैं तो भी उसको राजनीतिक कदम से जोड़कर देखा जा रहा है। मोहन जी, राजनीति करके ही प्रदेश में सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी भी आज ये दिखावे की राजनीति कर रही है, और विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम सरकार से प्रश्न पूछें जनता के हित में। आज 2 साल बाद इनको लग रहा है कि हमें चीजें ठीक करनी है, तो हम 2 साल का हिसाब क्यों नहीं मांगेंगे मोहन जी? यही सरकार थी जिसने जीएसटी लगाया, यही सरकार थी कि हमने जीएसटी में राहत दी। जब हमने पूछा कि 8 साल तक के राहत क्यों नहीं दी गई, तो ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हो। आज भी वही स्थिति है। 2 साल बाद कलेक्टरों को आदेश दिया जाता है कि आप अवैध रेत खनन, कलेक्टर को सरकार कह रही है कि रोको। तो हम तो पूछेंगे ना कि 2 साल तक के जब आपके संज्ञान में ये बातें थी, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या किया? क्यों आप लोगों के इसके सरकार के नीचे अवैध रेत खनन हो रहा था, और जब कांग्रेस इस बात को समय समय पर उठा रही थी तो ये लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, विष्णुदेव सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में वही बातें क्यों नहीं की गई? मतलब एक तरफ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ आज सरकार जो है वो अधिकारियों को निर्देश दे रही है कि तुम लोग काम करो, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, सारा ठिकरा तुम्हारे ऊपर फोड़ा जाएगा। अपनी नाकामी को ये सरकार छुपाने के लिए सारा का सारा जिम्मा प्रशासन के ऊपर डाल रही है। और हम लोग अगर पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इस पर प्रश्न करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है राजनीति कर रहे हो। मोहन जी, एक बात बताइए, क्या जनता के हित के मुद्दे उठाना राजनीति होती है? क्या ये पूछना जनता के हित के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है तौकीर जी, और रेत है, शराब है, साइबर क्राइम है, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी, उस पर ध्यान खींचा जा रहा है। देखिए, प्रश्न उठाना मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष का बिल्कुल दायित्व है, बिल्कुल करेगी, उसका हक है, लेकिन झूठे इल्जाम लगाना, झूठे प्रश्न पैदा करना, झूठ पैदा करके झूठी राजनीति करना, ये शोभा नहीं देता। आप सच्चाई करिए ना। अरे हमारी सरकार ने अगर ये बोला है कि अवैध खनन हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? अवैध खनन हो रहा है तो कुछ लोग, हमारी जो अधिकारियों ने कार्रवाई भी की है और उनके जो ट्रैक्टर है, जेसीबी है, उनको जब्त किया भी है। तो ये भी उपलब्धि रही, हाईवा जब्त किया है और उसके साथ साथ उन लोगों को अंदर भी किया है। कहीं अगर उसके बाद भी हो रहा है तो सरकार इसके लिए संवेदनशील है, तभी तो ये प्रश्न कर रही है कि आप कैसे कार्रवाई ठोस नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार का निर्देश होता है कि किसी प्रकार से हम बख्शने वाले नहीं है, तो ये सरकार ये बता रही है। रही बात उसके साथ साथ हमारी सरकार ने अगर ये बात वादा किया है और हमारी जनता को जितने वादे किए उसको पूरा करना है, तो हम अगर उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा साहब? वो तो प्रशासन ही होता है जो उसको धरातल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये अपने आप में उपलब्धि है कि सरकार ने अपने इस जो अधिकारियों से समीक्षा करके ये बता दिया कि हम किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो समीक्षा जिसकी अच्छी हुई है उसकी तारीफ भी होगी, और अगर कोई गलती करेगा हम उसे बिल्कुल डांट भी पड़ेगी और उसके लिए कठोर कार्रवाई भी करने के लिए तैयार है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कई लोगों का एसपी या कुछ कलेक्टरों का ट्रांसफर भी होगा अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। तो ये सरकार की पहले भी उपलब्धि, पिछले साल भी ये चीज करी है, हमारी सरकार ने अभी भी कर रही है। तो आप इस प्रकार
प्रकार से झूठे आरोप लगाकर जबरदस्ती सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलने वाला। आप देखिए कि किस प्रकार से काम, अरे आपके समय में आप देखिए कि आपके समय में राइस मिलर की अगर बात करें तो देखिए कितने प्रकार से आप लोगों ने घोटाला किया और उसे कमीशन मांगते रहे, और आपके नेता जो अंदर है, मैंने पहले ही कहा कि आपके कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अधिकारी अंदर है, और सरकार जो है कार्रवाई करी है तो आपके अधिकारी भी अंदर है, नेता भी अंदर है। शराब घोटाले में तो आपके मंत्री, पूर्व मंत्री अंदर है। तो ये बताता है सरकार किस प्रकार से संवेदनशील है। और आपने तो सीबीआई को बैन कर दिया था साहब, पीएससी घोटाला जो युवा अपने आप को ठगा महसूस करता था, हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम प्रतिबंध हटाएंगे और कार्रवाई करेंगे, तो हमने कार्रवाई भी की है और अंदर है इसी तरीके से काम और अधिकारी। ठीक है, अब प्रशासन का तंत्र यही पैटर्न में काम करता है। अगर कहीं बेडोल होने की कोशिश करे, इधर उधर भटकने की कोशिश करे तो मुखिया उसको लगाम कसता है। हो रहा है वैसे ही। नहीं मोहन जी, मुखिया लगाम कसता है, मुखिया को लगाम कसने के लिए ही वहां बैठाया गया है। ठीक है, हम तो यही पूछ रहे हैं कि 2 साल तक मुखिया कहां था? नहीं, इसके क्या पहले 2 साल तक अवैध रेत खनन नहीं दिख रहा था? क्या 2 साल तक व्यवस्था चरमरा रही थी, वो नहीं दिख रही थी? क्या आज पूरे प्रदेश में किस तरीके से आप देखिए क्राइम बढ़ गया है, क्या नहीं दिख रहा है? हमारे शांति प्रिय प्रदेश में कलेक्ट्रेट जला दिया जाता है, क्या ये नहीं दिख रहा है? देवेंद्र यादव जलाते हैं रवि भाई, समन्वय क्यों नहीं था? अंदर हो गए, सजा मिल गई। फकीर भाई मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे, मैं चुप था, मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे ये बताइए, मुखिया अभी तक के इन सब चीजों को क्यों नहीं देख रहा था? अगर ये सारी चीजें गलत हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता को जब हम लोग समय समय पर ये बोल रहे थे तो ये लोग डिफेंस करते थे अपनी सरकार को कि नहीं, इनकी सरकार में सब अच्छा चल रहा है, विष्णुदेव सरकार जी की साय सरकार चल रही है, कोई कमी नहीं है। और आज जब सारी कमियां निकल करके आ रही हैं तो ये कह रहे हैं देखो हम एक्शन ले रहे हैं। हम तो यही पूछ रहे हैं ना, 2 साल तक सो क्यों रहे थे भैया? ये प्रश्न पूछना भी गलत है क्या मोहन जी? ठीक है, आप मुझे ये बताएं, हम प्रश्न क्यों ना करें? चलिए आप दोनों की बात तो ठीक है, ये प्रश्न तो जायज भी है, लेकिन नागेंद्र जी से इसको समझ लेते हैं। निष्पक्ष रूप से हम देखें, विपक्ष अपना नजरिया रख के चल रहा है, पर इस तरीके के कॉन्फ्रेंस से अब कुछ नया सिस्टम बदलेगा, कुछ चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा और विपक्ष की जो नाराजगी है वो भी कम होगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हमने जब चर्चा शुरू करी थी तब भी कहा था कि फीडबैक के आधार पर सरकार काम करती, कि जनहित के कुछ कामों में कहीं पर गड़बड़ियां हैं या भ्रष्टाचार के मामले जो कि प्रतिपक्ष उठाती है जनता के आवाज़ को ही, तो इसका श्रेय तो प्रतिपक्ष को लेना ही चाहिए कि हम 2 साल से लगातार सरकार को आगाह कर रहे थे, आलोचना के स्वर हमारे बुलंद थे, बहुत सारी कमियों को हमने बताया। तो उसी चीज पे तो आज ये सारी बैठक हो रही है। इस प्रशासनिक कसावट का अर्थ क्या है? ठीक है, कहीं मुख्यमंत्री अपने आप को नए ब्रांड में या जो सख्त रुख है वो दिखाने के लिए कोशिश में तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो जिम्मेदारी दी गई है, आपने उनके बिंदुओं को देखा होगा, मीटिंग के एजेंडा को, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि जहाँ पर गड़बड़ियों की बात आई, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों का मसला हो, ये सारी चीज़ें फोकस है। विकास के बहुत सारी जगहों पे जहाँ कमजोरियाँ नजर आई, आम जनता जो है नगरीय निकाय में मच्छरों से परेशान है, सफाई से परेशान है, वो सारी चीज़ों को चौकस करने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो उससे काफ़ी कुछ बदलेगा, इस बात की उम्मीद करते हैं। समय आज कम है, नहीं तो फिर से तौकीर जी की टिप्पणी लेते, लेकिन सरकार है वो तो साफ दिखा भी रही है, सख्त रुख भी दिख रहा है, इसलिए सब कुछ दिख रहा है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कुछ मीन में एक जरूर निकली है, उस पर भी सरकार ध्यान देगी, ऐसी उम्मीद है। इस चर्चा में तौकीर रजा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।